हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको कंस्ट्रक्शन की एक्सरसाइज नंबर 2B के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन यू एक्सरसाइज नंबर 2A। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रॉम देयर यू कैन वॉच द वीडियो। सो टुडे वी विल डू एक्सरसाइज नंबर 2B। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंस्ट्रक्ट ए रेक्टेंगल ABCD। आपको यहाँ रेक्टेंगल ABCD बनाना है और AB की साइड और BC साइड की लेंथ गिवन है। तो सबसे पहले तो रफ फिगर ड्रॉ करेंगे। एक रेक्टेंगल की रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये आपकी लॉन्गर साइड है और ये आपकी शॉर्टर साइड है। लॉन्गर वाली साइड यहाँ पर 9 दी है, तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ ये BC साइड है 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ मैं A लूँगा, ABCD। ये छोटी वाली साइड है, छोटी वाली साइड आपकी कितनी है 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है। अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होती है। ये 9 है तो आप यहाँ पे भी 9 सेंटीमीटर यूज़ करेंगे। ये 7 है तो आप यहाँ पर भी 7 सेंटीमीटर यूज़ करेंगे। तो ये मैंने रेक्टेंगल की रफ फिगर ड्रॉ कर ली है। अनदर प्रॉपर्टी जो आप यहाँ रेक्टेंगल की यूज़ करेंगे वो है अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। एक तो ये यूज़ करी है और दूसरी है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज़ 90। तो सेकंड प्रॉपर्टी ये भी यूज़ करेंगे हम। रेक्टेंगल के इंटीरियर एंगल्स 90 होते हैं, तो ये चारों एंगल कॉर्नर वाले 90 होते हैं। लेकिन मैं यहाँ फ़िलहाल जो फिगर बनाई है मैंने रफ, उसमें मैं बेस एंगल्स जो नीचे वाले हैं इन्हें 90 लेता हूँ। तो अब इस रफ फिगर को देखकर हम यहाँ फेयर फिगर ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ BC 9 सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले मैं 9 सेंटीमीटर की एक साइड BC ड्रॉ करूँगा। यहाँ पर मैं फेयर फिगर के लिए एक 9 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करूँगा। ये 9 सेंटीमीटर की लाइन हो गई आपकी और इस लाइन का नाम है BC 9 सेंटीमीटर। अगला स्टेप आपका क्या है, आप B वाले कॉर्नर पे और C वाले कॉर्नर पे 90 डिग्री के एंगल्स बनाएंगे आप। तो यहाँ B वाला कॉर्नर है ये और C वाला कॉर्नर है ये। हम दोनों कॉर्नर्स पे 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे। तो 90 के लिए सबसे पहले तो आपको एक आर्क लगाना है, बड़ा सा आर्क लगाएंगे यहाँ। आर्क लगाने के बाद स्टार्टिंग वाले पॉइंट से 60 डिग्री का एंगल लगाना है। ये 60 है, 60 पे रखेंगे और 60 से दूसरा आर्क लगाएंगे। दूसरा आर्क जो होता है वो 120 का होता है। अब एक आर्क ऊपर भी लगाएंगे और 60 से ओवर हो गया है तो अब हम 120 वाले से भी लगाएंगे। अप साइड ऊपर एक आर्क लगाएंगे। तो ये जो एंगल आपको मिलेगा ये मिलेगा 90 डिग्री का। मैं यहाँ लाइन ज्वाइन कर लेता हूँ। इस पॉइंट को C से ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये आपका यहाँ एंगल आ जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ 90 डिग्री का मैंने एंगल बना लिया है। यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ ये आपका 90 डिग्री है। इसी तरह B पर भी आपको 90 बनाना है, तो मैं यहाँ B पर भी 90 बना लेता हूँ। इधर की साइड सबसे पहले आप एक आर्क लगाएं। आर्क लगाने के बाद 60 का आर्क लगाएंगे आप। 60 के आर्क से एक आर्क 120 वाला लगाएंगे और दूसरा आर्क आप ऊपर की तरफ लगाएंगे। अब 120 से भी लगाना है आपने आर्क, ये 120 डिग्री पे रखेंगे और यहाँ से भी एक सेकेंड आर्क लगाएंगे। तो ये आर्क जहाँ ये आपस में इंटरसेक्ट करें, यहाँ पर डॉट करके आप लाइन ज्वाइन करेंगे। B पॉइंट से इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ हमने दोनों वर्टिसेस पे B पर भी और C पे भी 90 डिग्री के एंगल्स बना लिए हैं। अब ये जो 90 के हमने एंगल्स बनाए हैं ये कितने ऊंचे हैं, इनकी हाइट कितनी है, 7 सेंटीमीटर का ये है और 7 का ही ये है। तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप 7 सेंटीमीटर कंपास में मेजर करोगे 7 सेंटीमीटर का।
मेजर लेना है आपने, मेजरमेंट कंपास में मैं यहाँ 0 से 7 तक मेजर कर लूँगा। 7 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेने के बाद आप क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर के आर्क लगाएंगे। कहाँ से? सी से भी और बी से भी। तो सी से ऊपर की तरफ 7 का आर्क लगाना है और बी से भी लगाना है 7 का आर्क। बी से भी लगा देते हैं। तो आर्क लगाने के बाद आपको क्या करना है, ये लाइन इस आर्क में इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, तो इसे हम थोड़ा सा प्रोड्यूस कर लेते हैं आगे, थोड़ा और आगे इसे बढ़ा लेते हैं हम, ताकि ये इसमें जाकर इंटरसेक्ट हो जाए। तो ये इंटरसेक्ट हो गई। इसी तरह यहाँ पे इस लाइन को भी आगे प्रोड्यूस करेंगे सो दैट ये इसमें आगे जाकर इंटरसेक्ट हो जाए। तो जहाँ ये इंटरसेक्ट हुई है, ये वाला पॉइंट तो आपका ए है, और जहाँ इधर इंटरसेक्ट हुई है ये वाला आपका पॉइंट डी। अब ए से डी को भी ज्वाइन कर देंगे। तो आप जब ए से डी को ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ फिगर मिल जाएगी रेक्टेंगल। तो यहाँ पर ये हमने बना लिया रेक्टेंगल। तो इस तरह से आप ये फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे। यहाँ पर आपको ए बी 8 सेंटीमीटर दिया है और एंगल बी ए सी दिया है 60 डिग्री। और आपको बनाना क्या है, आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर पहले रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं हम, एक रेक्टेंगल की रफ फिगर। रेक्टेंगल आपको यहाँ एंगल जो दिया है वो ए वाला एंगल है। आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे एंगल बीच में मिडिल में क्या लिखा है, ए। तो ए वर्टेक्स तो आप नीचे ही लें, यहाँ ले लेते हैं ए वर्टेक्स। तो ये ए हो गया, बी सी डी। ये मैं रफ फिगर बना रहा हूँ। तो रफ फिगर बनाते टाइम आप याद रखें जो एंगल है उसको आप बेस पर ही लें। तो ए वाला एंगल आप बेस पर लें, ए बी सी डी। ए बी 8 है, तो फिर इसकी अपोजिट वाली साइड भी 8 होगी, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आपकी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब यहाँ पर एंगल बी ए सी दिया है 60 डिग्री, बी ए सी। बी ये है, ए ये है, ए से सी ये वाला एंगल आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, एंगल बी ए सी 60। लेकिन बी वाले कॉर्नर पे आपको पता है कि बी वाले कॉर्नर पे तो 90 डिग्री होता है। क्यों 90 होता है? क्योंकि ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का इंटीरियर एंगल 90 होता है। तो इसलिए मैंने रफ फिगर में यहाँ 90 डाल दिया। अब इस रफ फिगर को मैं देखकर यहाँ फेयर फिगर बनाऊंगा। ये पूरा एंगल भी यहाँ क्या है, 90 है। जैसे इधर 90 है वैसे ही इधर भी 90 है, तो दोनों तरफ 90 है और ये एंगल 60 है। तो मैं यहाँ इस रफ फिगर को देखकर यहाँ फेयर ड्रॉ करूँगा। सबसे पहले ए बी 8 सेंटीमीटर की ड्रॉ करेंगे। 8 सेंटीमीटर ये लाइन ड्रॉ करनी है आपने। 8 सेंटीमीटर ये हमने ड्रॉ करी। ए बी यहाँ लिख देते हैं, बी वर्टेक्स यहाँ लिख देते हैं, ए वर्टेक्स। अब दोनों वर्टिसेस पे ए और बी पे 90 डिग्री के एंगल हैं, तो हम यहाँ ए कॉर्नर पे 90 बनाएंगे और बी वाले पे भी 90 बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो विद द हेल्प ऑफ कंपास मैं यहाँ 90 बनाऊंगा। तो सबसे पहले एक आर्क लगाया जाएगा। आर्क लगाने के बाद यहाँ से फर्स्ट आर्क लगाएंगे 60 पे रखेंगे, और एक आर्क तो अप साइड लगाना है और एक आर्क इस सेमी सर्कल वाले आर्क में लगाना है जो मैंने बड़ा सा आर्क लगा रखा था। अब 120 आ गया तो 120 पे रखेंगे, और 120 पे रखने के बाद एक और आर्क लगा लेंगे इधर की साइड। तो ये आ जाएगा आपका 90 डिग्री का। तो मैं यहाँ 90 बना देता हूँ। ये आ गया आपका 90 डिग्री। अब इसी 90 पे आप ऑब्जर्व करेंगे 60 की भी लाइन जा रही है, 60 डिग्री का एंगल है। तो 60 डिग्री तो ऑलरेडी हमने बना रखा है, ये 60 डिग्री है और ये आर्क 120 डिग्री का था। तो 60 तो पहले से ही बना हुआ है, तो एक लाइन आप 60 पे भी ड्रॉ कर दें। तो मैं ये 60 पर भी एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो फिगर जो है काफ़ी बड़ी फिगर बनेगी। आपको यहाँ
60 डिग्री वाली लाइन जो है काफ़ी बड़ी बनानी पड़ेगी, ये ऊपर जाकर मीट होगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो आप अभी देख लेंगे। मैं देखो यहाँ थोड़ी सी ज्वाइन करके दिखा देता हूँ फ़िलहाल के लिए। यहाँ फॉर द टाइम बिंग मैं आपको 60 डिग्री की लाइन इतनी ड्रॉ करके दे देता हूँ। ये मैंने 60 डिग्री की ड्रॉ कर दी लाइन। अब आपको करना क्या है, बी वाले कॉर्नर पे भी 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, तो मैं बी वाले कॉर्नर पे भी 90 डिग्री का एंगल बनाऊँगा। तो मैं बी वाले कॉर्नर पे 90 बना लेता हूँ यहाँ। तो 90 डिग्री के लिए सबसे पहले तो एक आर्क लगाएं। थोड़ा सा ये हिल गया है, इसे आप एग्जैक्ट सेम लेकर चलेंगे। एक बार जो आप लेंथ ले लेंगे उसको सेम लेकर चलना है। ये पहला आर्क लगाया हमने, जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था आर्क वहाँ से एक दूसरा आर्क लगाएंगे। ये आर्क होता है 60 का, 60 पे फिर रखेंगे और आर्क लगाएंगे तो ये आता है 120। 60 से एक आर्क ऊपर भी लगाना है और 120 से भी लगाना है ऊपर, तो ये एंगल आपको मिल जाएगा 90 डिग्री। तो मैं यहाँ ज्वाइन कर देता हूँ 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री का एंगल आ गया। ये बी वाले कॉर्नर पे जो 90 है ये 60 डिग्री वाली लाइन से जाकर मीट कर रहा है सी पर। आप यहाँ फिगर में ऑब्जर्व करेंगे, ये जो मैंने रफ फिगर बनाई है 60 डिग्री वाली लाइन और 90 डिग्री वाली लाइन आपस में मीट कर रही हैं। तो ये 60 जो है और ये 90 जो है ये ऊपर जाकर आपस में मीट करेंगे, तो इसलिए हमें यहाँ बढ़ानी पड़ेगी ये लाइन। 90 डिग्री वाली मैं आगे तक बढ़ा देता हूँ। ये स्ट्रेट लाइन में जैसे जा रही थी उसी तरह इसे आगे प्रोड्यूस करूँगा। और ये जो 60 की लाइन जा रही थी ये भी मैं आगे प्रोड्यूस कर दूंगा, ताकि ये आपस में आगे जाकर इंटरसेक्ट हो जाएं, जैसे रफ फिगर में इंटरसेक्ट हो रही है। तो मैं यहाँ इस स्ट्रेट लाइन 60 डिग्री वाली को और प्रोड्यूस कर देता हूँ आगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन बढ़ा दी। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, ये 60 डिग्री की लाइन और ये 90 डिग्री की लाइन आपस में जाकर यहाँ टकरा गई। तो ये जहाँ टकराई हैं ये वाला पॉइंट आपका सी आ गया, काफ़ी दूर जाकर आया है सी। तो याद रखिए कि ये 60 डिग्री दिया था तो हमने 60 डिग्री का ही एंगल यहाँ ड्रॉ करा है, और ये 60 डिग्री का एंगल और ये 90 डिग्री का एंगल का जो लाइंस थी आपस में सी पर इंटरसेक्ट करी। अब अगला वर्क क्या करेंगे, अब जैसे ये 90 प्रोड्यूस करा था ऊपर वैसे ही ये 90 भी ऊपर की तरफ आप प्रोड्यूस कर दें। मैं इसे और बड़ा कर देता हूँ 90 डिग्री को। स्ट्रेट बढ़ाना है, बिल्कुल स्केल सीधा रखना है आपने, और इसको 90 को बढ़ा देना है। तो ये 90 मैंने ऊपर तक प्रोड्यूस कर दिया। अब आपको क्या करना है, रेक्टेंगल की ये लाइन 8 थी जो कि ऑलरेडी ड्रॉ हुई हुई है 8 सेंटीमीटर, ये मैंने बना रखी है। तो जब ये 8 है तो ये वाली भी 8 होगी सी से डी तक की। तो सी पॉइंट तो यहाँ है। आप क्या करेंगे, ये 8 सेंटीमीटर आप कंपास में मेजर करें। ये मैं कंपास में मेजर कर लेता हूँ। ये मैंने मेजर कर लिया 8, जो यहाँ नीचे खींची हुई है वो 8 मैंने मेजर कर लिया। वही सेम 8 सेंटीमीटर मैं यहाँ से इसमें जो है कट करूँगा। तो आप क्या ऑब्ज़र्व करोगे, ये यहाँ इसमें जाकर टकराएगी। बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ सिर्फ टच होके जा रही है। बहुत केयरफुली इस क्वेश्चन को आप करेंगे। तो ये जो है 8 थी, तो यहाँ से भी हमने 8 का एक आर्क लगाया, और ये जो आर्क लगाया है ये आर्क इस लाइन पे बहुत बारीक है। मैं इसे दोबारा से दिखा देता हूँ आपको। सिर्फ टच होके निकल रहा है ये, बहुत केयरफुली इसे बनाएंगे। ये सिर्फ इसको टच करके जा रहा है आर्क। ये मैंने बड़ा सा आर्क करके दिखा दिया आपको। तो ये जो आर्क है ये लाइन को सिर्फ टच कर रहा है, कहाँ पर, उस पर आप डॉट कर दोगे जहाँ पे ये टच कर रहा है। अब उस पॉइंट को आप सी से ज्वाइन कर दें। तो जब आप उस पॉइंट को सी से ज्वाइन करेंगे तो आपको एक वो मिल जाएगी लाइन स्ट्रेट। तो यहाँ मैं एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर देता हूँ। थोड़ा सा
नीचे है ये यहाँ। तो ये आपका यहाँ रेक्टेंगल हो गया ए बी सी, और यहाँ पर आपका डी। तो ये वाला पॉइंट आपका डी आ गया, और ये भी मैंने कितनी बनाई, 8 सेंटीमीटर। तो ये काफ़ी बड़ा रेक्टेंगल बना है। तो इसके लिए आप पेज का ध्यान रखें, मुझे आइडिया नहीं था, तो रफ़ फिगर बनाने के बाद पता चला। तो ये मैंने रफ़ फिगर बना के यहाँ फेयर बनाया। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 3। इस तरह से आप ये पार्ट नंबर 3 करेंगे। अब 4th पार्ट की बात करते हैं। हेडिंग वही है, कंस्ट्रक्ट ए रेक्टेंगल ABCD, रेक्टेंगल ही बनाना है। और आपको यहाँ 4th पार्ट में बोला क्या है, रफ फिगर बना लेता हूँ पहले मैं रेक्टेंगल की। BD 7 सेंटीमीटर है। तो BD क्या होता है, BD तो एक डायगोनल होता है। मैं यहाँ फिगर बना लेता हूँ ABCD। ये BD जो है ये तो एक डायगोनल है रेक्टेंगल का। कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर का। तो ये डायगोनल जो है 7 है, तो दूसरा डायगोनल भी आपका 7 होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है, दोनों डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं। अगर ये 7 है तो फिर ये वाला भी 7 होगा। तो डायगोनल, कौन सा डायगोनल, BD दिया था, तो दूसरा डायगोनल ACB इक्वल होगा 7 सेंटीमीटर का। तो यहाँ आप क्या करेंगे, दोनों डायगोनल जो है आपस में जहाँ इंटरसेक्ट होते हैं वहाँ पर ये दोनों डायगोनल बाइसेक्ट हो जाते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है, टोटल ये 7 थी तो 3.5 ऊपर आएगी और 3.5 इधर की साइड आएगी। ऐसे ही ये वाला डायगोनल 7 है तो 3.5 इधर आएगी और 3.5 इधर आएगी। अब इन्होंने बोला है एंगल बिटवीन टू डायगोनल इज 60। दोनों डायगोनल के बीच में जहाँ ये टकरा रहे हैं वहाँ पर इन दोनों डायगोनल के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितने का एंगल है, 60। मैं ये 7 यहाँ इरेज कर देता हूँ। टोटल 7 जो थी वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, बाइसेक्ट हो जाती है, क्योंकि ये डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर वाली प्रॉपर्टी है। रेक्टेंगल के डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो टोटल 7 में 3.5 इधर हो जाएगी और 3.5 इधर की साइड हो जाएगी, और दोनों डायगोनल्स के बीच में, पहला डायगोनल दूसरा डायगोनल, इन दोनों डायगोनल के बीच में जो एंगल है वो 60 दिया है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, कोई सा भी एक डायगोनल ड्रॉ कर ले, चाहे AC ड्रॉ कर ले चाहे BD डायगोनल ड्रॉ कर लें। तो हम AC ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले 7 सेंटीमीटर था, टोटल डायगोनल की लेंथ क्या थी, 7। तो मैं यहाँ 7 की एक लेंथ लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, 7 लेंथ की, 0 से 7। ये मैंने 0 से 7 तक एक लाइन ड्रॉ करी। अब इसका सेंटर ढूंढना है मुझे। ये लाइन क्या थी, AC, 7 सेंटीमीटर। अब 7 सेंटीमीटर में 3.5 इधर चाहिए और 3.5 इधर चाहिए। ये बीच में O पॉइंट है जहाँ दोनों डायगोनल टकरा रहे हैं। तो यहाँ पर O पॉइंट ढूंढने के लिए मैं क्या करूँगा, स्केल से नहीं बनाना, आप वैसे बता सकते हैं कि ये टोटल 7 है तो स्केल से 3.5 इधर आएगी। तो आप वो काम ना करें, आप जो है यहाँ कंपास की हेल्प लें, कंपास से इसका सेंटर ढूंढें। अब कंपास से कैसे ढूंढते हैं इसका सेंटर, आधे से ज़्यादा लें और एक आर्क ऊपर लगाएं, एक आर्क नीचे लगाएं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए। फिर एक आर्क इधर से लगाएंगे ऊपर और एक आर्क नीचे। अब जब ये दोनों आर्क आप आपस में कट हो जाएंगे तो आप यहाँ लाइन ज्वाइन करेंगे। इन्हें जो लाइन ज्वाइन करेगी वो लाइन कहलाती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये लाइन AC वाली लाइन में इंटरसेक्ट करेगी, यहाँ टकरा गई आप देखेंगे। तो जहाँ ये टकराई यही पॉइंट आपका O है, और इधर हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर और उधर भी हो गई 3.5 सेंटीमीटर। तो आधी आधी तो ये हो गई। अब जहाँ ये O पर टकरा रही थी, इस O पर एक लाइन और जाएगी दूसरी वाली डायगोनल, जो कि 60 डिग्री दूर है। तो मैं यहाँ एक 60 डिग्री का एंगल बनाऊंगा O वाले पॉइंट पे। यहाँ पर इधर की साइड 60 डिग्री का एंगल बना लेता हूँ। तो 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए पहले मैंने ये आर्क लगाया। अब ये आर्क जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ से दूसरा आर्क लगाया। तो ये जो आर्क कट हुआ ये है आपका 60 डिग्री। तो मैं जो है O पॉइंट से इस 60 को ज्वाइन कर देता हूँ, O वाले पॉइंट से इस 60 को ज्वाइन कर देते हैं और दोनों तरफ प्रोड्यूस करेंगे लाइन।
ओ के अप साइड भी और ओ के डाउन साइड भी। ऐसा क्यों करा? ऐसा इसलिए करा क्योंकि यहाँ आप देखेंगे रफ फिगर में ओ के इधर भी जा रही है और ओ के इधर भी जा रही है। तो टोटल ये वाली डायगोनल भी कितनी है? जब ये 3.5 नॉट 7, ये पूरी डायगोनल 7 थी, तो फिर ये पूरी भी कितनी होनी चाहिए? 7। अब 7 का मतलब हो गया 3.5 ऊपर और 3.5 नीचे। तो आप क्या करेंगे, 3.5 का आर्क यहीं से नाप लें। ये हमने 3.5 ही करी थी आधी आधी, इसी को ही नाप लें आप। चाहे तो स्केल की हेल्प लें, चाहे आप ऐसे ही नाप लें। ये 3.5 है, तो 3.5 का आर्क इधर अप साइड कट करें और यहीं से कंपास को घुमा के 3.5 का आर्क नीचे भी कट कर दें। अब जहाँ ये आपस में कट हुए हैं आर्क्स, लाइन में कट हुए हैं आर्क, ये कट करा है और ये वाली लाइन आपकी दूसरी डायगोनल आ गई। इस दूसरा डायगोनल का नाम क्या था? डी बी। तो इधर डालेंगे डी और इधर डालेंगे आप बी। ये भी 3.5 और ये भी 3.5। टोटल कितनी हो गई? 7। और ये वाला डायगोनल भी टोटल कितना हो गया? 7। इनके बीच का एंगल कितना हो गया? 60। तो क्वेश्चन में यही चीज़ दी थी भाई, बी डी डायगोनल दिया था तो हमने बी डी बना लिया, 3.5 इधर और 3.5 इधर, तो टोटल कितना हो गया? 7। दूसरा डायगोनल भी 7 है, ऐसा क्वेश्चन में नहीं बोला, लेकिन प्रॉपर्टी होती है कि रेक्टेंगल का दूसरा डायगोनल भी सेम लेंथ का होगा। और यहाँ गिवन क्या था? दोनों डायगोनल के बीच का जो एंगल है वो 60 है। तो ये रहा एक डायगोनल, ये रहा दूसरा डायगोनल और इनके बीच का एंगल 60। अब मैं यहाँ ज्वाइन कर देता हूँ ए से डी को, फिर ए से बी को भी ज्वाइन करेंगे, ए से बी को भी ज्वाइन कर देता हूँ, फिर बी से सी को और सी से फिर डी को। तो इन सबको मैंने ज्वाइन कर दिया और ये मुझे एक रेक्टेंगल फिगर मिल गई। ए बी सी डी इज़ ए रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन की हेडिंग में क्या कहा है? कंस्ट्रक्ट ए रोम्बस ए बी सी डी। आपको रोम्बस बनाना है, तो पहले तो मैं रफ फिगर बनाऊंगा। रोम्बस कैसा दिखता है? स्क्वायर जैसे दिखने वाली फिगर होती है जिसकी चारों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। तो मैं यहाँ रफ फिगर में चारों साइड इक्वल वाली एक फिगर बना लेता हूँ, नाम भी ले देता हूँ ए बी सी डी। बी आप इधर लें रफ फिगर में, वैसे तो ये रफ फिगर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप ये इधर ले लें या बी इधर ले लें। बी एंगल कितना दिया है? 45। तो ये एंगल रफ फिगर में, ये जो है इसे मैंने बड़ा एंगल, ये बड़ा एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल। ये यहाँ पर गिवन है बी एक्यूट, लेकिन मैंने फिगर में जो बी ले रखा है वो ऑब्ट्यूज ले रखा है। हालांकि ये रफ फिगर है लेकिन मैं फिर भी आपको सही से बनवा देता हूँ। बी इधर ना लेकर के इधर लिया जाए, तो नेम वर्टिसेस नेम चेंज कर लेते हैं हम। बी एंगल जो है वो लेस देन 90 है, तो ये कैसा एंगल है? ये एक एक्यूट एंगल है। तो बी को यहाँ लेंगे, एक्यूट मीन्स लेस देन 90, तो बी यहाँ लिया जाएगा क्योंकि ये 90 से छोटा है। कितना है ये? 45। तो ए इधर ले लो आप, ये एक रफ फिगर बना रहे हैं हम, ए बी सी डी। इन्होंने बोला है ईच साइड इज़ 6 सेंटीमीटर, तो सब पे आप 6 सेंटीमीटर की वैल्यू डालेंगे क्योंकि रोम्बस है ये और रोम्बस की चारों साइड बराबर होती हैं। तो सबसे पहले हम ए बी ड्रॉ करेंगे। ये बी ए जो है 6 सेंटीमीटर की, तो हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं 6 सेंटीमीटर। ये 0 से स्टार्ट करके 6 तक आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हो गई आपकी बी ए और लेंथ है इसकी 6 सेंटीमीटर। बी पर आपको 45 बनाना है, तो बी पर 45 बनाने के लिए पहले तो आप बी पर 90 बनाएंगे और 90 की मदद से ही 45 बनता है हाफ करके। तो मैं पहले बी पर 90 बनाऊंगा। 90 बनाने के लिए क्या करेंगे? कंपास बी से रख कर एक आर्क लगाएंगे, सेमी सर्कल सा बना लेंगे, आधा सर्कल। फिर उसके बाद क्या करेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट से 60 डिग्री लगाएंगे, फिर उसके बाद 60 से रखकर 120 लगाएंगे और इसी 60 से ऊपर भी लगाएंगे। अब 120 से रखेंगे और 120 से भी ऊपर की साइड लगाएंगे। तो जहाँ ये आपस में टकराए
वहाँ से बी पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ ज्वाइन कर देते हैं हम बी पॉइंट को, तो ये आ जाएगा आपका 90 डिग्री का एंगल। ये आ गया आपका 90, लेकिन आप इसे डॉटेड बनाएं। क्यों बनाए डॉटेड? क्योंकि क्वेश्चन में 45 बनानी थी और हमने 90 का हेल्प लेना है। 90 तो हमने बना ली, लेकिन क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, क्वेश्चन में तो 45 कही गई है, इसलिए हम इसे डॉटेड डॉटेड शो करेंगे। तो हम इसे डॉटेड दिखा देते हैं यहाँ। तो ये डॉटेड डॉटेड हमने दिखा दी। अब इस 90 का हम हाफ कर देंगे। हाफ करने के लिए क्या करते हैं, एक तो जहाँ से ये शुरू हो रहा है 0 डिग्री, यहाँ से एक आर्क लगाएं हाफ करने के लिए। यहाँ पर कंपास रख के ये आर्क लगाएंगे और दूसरा लगाएंगे जहाँ ये 90 डिग्री आपको मिला, इधर मिला 90, तो यहाँ रखेंगे कंपास और इस 90 से ये दूसरा आर्क लगा देंगे। तो ये आपका 90 डिग्री क्या हो गया, बाइसेक्ट हो गया, हाफ हो गया। मैं यहाँ ज्वाइन कर देता हूँ लाइन, तो ये आपका मिल जाएगा 45 डिग्री एंगल। यहाँ इसे हम बी से ज्वाइन कर देते हैं, तो ये हो गया आपका 45 डिग्री का एंगल। अब आपको क्या करना है, ये जो 45 डिग्री की लाइन थी, 45 डिग्री की रफ फिगर में, ये कितने सेंटीमीटर की है, 6, और ये भी 6 खींची हुई है। तो हम इसी को मेजर कर लेते हैं आर्क लगाने के लिए। कंपास में इस 6 सेंटीमीटर की लाइन को हम नाप लेते हैं। चाहे तो आप स्केल से नाप लें, यहाँ खींची हुई थी तो मैंने यहीं से नाप ली 6 सेंटीमीटर। अब आप क्या करेंगे, ये जो 45 डिग्री की लाइन आई थी इसमें 6 सेंटीमीटर का आर्क कट कर देंगे। अगला स्टेप क्या है, ये पॉइंट आपको 6 सेंटीमीटर दूर जो मिला, यहाँ पर ये कौन सा पॉइंट आया, ये आया ऊपर सी। अब सी से इधर जाना है 6, तो ये मैंने 6 नाप रखा है कंपास में, यहीं से मैं 6 का आर्क यहाँ लगा देता हूँ। तो ये मैंने सी से लगा दिया, ये वाली लाइन के लिए सी से इधर की तरफ 6 का आर्क लगाया। ए से ऊपर की तरफ 6 का आर्क लगाऊंगा, तो ए से भी लगा देता हूँ, ए पे रखा और यहाँ आर्क लगा दिया। तो आप क्या ऑब्ज़र्व करेंगे, ये आर्क आपस में कट हो गए। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये हिल गया है, मैं इसे लेंथ को थोड़ा थोड़ा सही कर लेता हूँ। लेंथ बिल्कुल बराबर लेनी है आपने आर्क्स की, अगर आप हिला देंगे तो फिगर जो है सही नहीं बनेगी। तो ये मैं यहाँ इन्हें मिला देता हूँ, तो ये फिगर आपकी तैयार हो गई। यहाँ ही टकरा रहा है, तो मैं इस पॉइंट से सी को ज्वाइन कर देता हूँ। ये सी से इसको ज्वाइन करा, अब इससे इसको इधर ए को भी ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ ये 6 सेंटीमीटर की है, ये भी 6 सेंटीमीटर की है, और ये ऊपर जो पॉइंट आया इधर, ये पॉइंट आ गया आपका डी। तो यहाँ पर ये एक रोम्बस तैयार हो गया, ए बी सी डी। तो इस तरह से आप ये फर्स्ट पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में भी आपको रोम्बस बनाना है, तो पहले तो एक रफ फिगर बना लेते हैं रोम्बस की। चारों साइड इक्वल होती हैं, इन्होंने बोला है ए सी, पहले तो मैं नाम डाल देता हूँ ए बी सी डी। ए सी 6 है, तो ए सी तो एक डायगोनल है, यहाँ पर डायगोनल 6 दिया है। बी डी 4 है, बी डी भी एक डायगोनल है। ये पूरी 6 है, तो 6 का मतलब 3 इधर हो जाएगी और 3 इधर हो जाएगी। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया दोनों डायगोनल का। ये पूरी 4 थी, तो 2 इधर हो जाएगी और 2 इधर हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, रोम्बस की डायगोनल की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है। मैंने टोटल लेंथ 6 को 2 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसी तरह ये पूरी 4 थी, तो ये भी बाइसेक्ट हो गई, 2 इधर और 2 इधर। तो पहली प्रॉपर्टी हम रोम्बस की यहाँ यूज़ कर रहे हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। और एक प्रॉपर्टी और यूज़ करेंगे, यहाँ पर डायगोनल जो होते हैं परपेंडिकुलर भी होते हैं रोम्बस में, यानी जहाँ ये आपस में टकराते हैं वहाँ पर आपका 90 डिग्री बनता है। ये रोम्बस की प्रॉपर्टी है, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अब आप क्या करेंगे, कोई सा भी एक डायगोनल ए सी वाला ही हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं 6 सेंटीमीटर का। तो मैं यहाँ 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, 0 से 6 तक।
ये हो गई आपकी AC लाइन 6 सेंटीमीटर की। अब मुझे इस 6 सेंटीमीटर को दो इक्वल पार्ट्स में बांटना है, 3 इधर और 3 इधर, यानी O बीच में आना चाहिए, 3 सेंटीमीटर इधर हो जाए और 3 सेंटीमीटर इधर हो जाए। तो यहाँ मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा। क्यों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? क्योंकि बाइसेक्टर इसलिए क्योंकि 3 इधर चाहिए और 3 इधर, आधी आधी करनी है, और 90 भी चाहिए, तो 90 का मतलब हो गया परपेंडिकुलर। तो आधा आधा भी करना है इस लाइन का, और इसमें 90 भी चाहिए, तो इसलिए हम बनाएंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आधे से ज़्यादा लेंगे ए पर रख कर, मोर देन हाफ। ये मैं मोर देन हाफ ले लेता हूँ। इसके बाद क्या करना है, मोर देन हाफ लेने के बाद एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे ए वाली जगह से। सेम वर्क यहाँ से भी करेंगे, एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। तो अब ये दोनों आर्क जो आपस में टकराए हैं, इन्हें मैं आपस में मिला देता हूँ, तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ये मैं इन्हें ज्वाइन कर देता हूँ। ये आ गई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहाँ आ गया O, तो ये पूरी 6 थी, 3 इधर हो गई, 3 सेंटीमीटर इधर हो गई। तो पहला डायगोनल जो AC था वो तो बाइसेक्ट हो गया, और आपको यहाँ बाइसेक्ट करने के बाद 90 डिग्री भी मिल गया जो आपको चाहिए था। अब दूसरा डायगोनल यही है, जो दूसरा डायगोनल था BD। AC तो बना हुआ है, दूसरा डायगोनल कौन सा है? BD। यही BD है, बस यहाँ पर BD की लंबाई जो थी 4 थी टोटल, तो 2 ऊपर और 2 नीचे लगाएंगे। तो मैं कंपास में मेजर कर लेता हूँ स्केल से 2 सेंटीमीटर। ये मैं 2 सेंटीमीटर यहाँ मेजर कर लेता हूँ। ये मैंने मेजर करा 2 सेंटीमीटर। अब O से 2 सेंटीमीटर का आर्क ऊपर लगाएं और 2 सेंटीमीटर का ही आर्क नीचे लगाएं। ये जो 2 सेंटीमीटर के आर्क आए, यहाँ लिख देता हूँ मैं 2 सेंटीमीटर, यहाँ भी लिख देता हूँ मैं 2 सेंटीमीटर। ये जो आर्क आए हैं, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डॉट कर दूंगा, इधर भी डॉट कर दूंगा। ये कौन सा आया है? ये आया है BD डायगोनल, D से B। तो यहाँ D वर्टेक्स आ गया और यहाँ B वर्टेक्स आ गया। अब इन सबको ज्वाइन करूँगा, A से B को, B से C को, C से D, और फिर D से A। तो ये आपको एक रोम्बस मिल गया, 4 साइडेड फिगर। ये रोम्बस क्यों है? आप इसको स्केल से मेजर कर लें, चारों की चारों साइडें जो हैं AB, BC, CD, DA, ये चारों की चारों साइडें आपको बराबर ही मिलेंगी, और डायगोनल भी दोनों के बराबर हैं। दोनों डायगोनल आधे आधे भी हो रहे हैं। दोनों डायगोनल जहाँ टकरा रहे हैं O पर, वहाँ 90 भी है। तो सारी प्रॉपर्टीज़ इसमें रोम्बस की हैं, इसलिए ये फिगर क्या बन गई? रोम्बस बन गई। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड का सेकंड पार्ट। कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर ABCD। आपको यहाँ स्क्वायर बनाना है, तो मैं यहाँ रफ फिगर बना लेता हूँ पहले स्क्वायर की। ABCD स्क्वायर, ABCD, ये मैंने एक स्क्वायर बनाया रफ फिगर। इन्होंने बोला है डायगोनल AC इज़ 9। यहाँ पर एक डायगोनल AC दिया है 9 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ क्या करना है, डायगोनल AC 9 है, तो यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि डायगोनल BD भी आपका 9 ही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों डायगोनल की लेंथ इक्वल होती है। रोम्बस में इक्वल नहीं होती, एक था डायगोनल 6 तो दूसरा था डायगोनल 4। चाहे तो आप चेक कर लें, ये 6 थी और ये 4 थी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये भी 9 है तो दूसरा भी 9 होगा। और प्रॉपर्टी रोम्बस वाली यहाँ पर भी अप्लाई होगी। पूरी 9 जो है हाफ इधर हो जाएगी, हाफ इधर। तो आपको क्या करना है, 4.5 इधर बनानी है और 4.5 इधर। सेम वर्क, ये डायगोनल 9 है तो यहाँ पे भी 4.5 और इधर भी 4.5। जहाँ ये दोनों डायगोनल आपस में टकरा रहे हैं वहाँ पर 90 भी आएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो हमने यहाँ यूज़ करी थी, डायगोनल्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, वो स्क्वायर में भी यूज़ होती है प्रॉपर्टी। तो आप पहले तो एक AC डायगोनल बना लें, बिल्कुल सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। एक डायगोनल बनाएं 9 सेंटीमीटर का AC। ये मैं
9 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेता हूँ। ये डायगोनल AC हो गया 9 सेंटीमीटर। अब ये 9 तो हो गया, यहाँ पर मुझे 90 चाहिए O पॉइंट पर। O बीच में कहीं आएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में। तो मुझे इसको पहले तो सेंटर ढूंढने के लिए इस लाइन को बाइसेक्ट करना है और 90 भी बनाना है, तो परपेंडिकुलर भी करना है। तो मैं यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूँगा। तो मैं यहाँ पर एक आधे से ज़्यादा लेकर, ये हाफ से ज़्यादा मैंने ले लिया, एक आर्क ऊपर लगाऊंगा A से और एक आर्क नीचे। सेम वर्क मैं यहाँ से भी करूँगा C से, एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। तो यहाँ मैं ये जो ज़्यादा एक्स्ट्रा पार्ट है आर्क का, इन्हें थोड़ा छोटा कर देता हूँ। इतने बड़े बड़े आर्क नहीं बनाए, इसे इरेज कर दें। अब मैं इन दोनों आर्क्स को आपस में ज्वाइन कर देता हूँ। ये मैंने ज्वाइन कर दिया। जहाँ ये आर्क टकराया डायगोनल AC में, ये है आपका O पॉइंट, जहाँ पर आपका 90 भी बन रहा है और पूरी 9 थी। तो 4.5 इधर हो गई और 4.5 इधर हो गई। हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ी स्केल से, ये अपने आप ही पूरी 9 हाफ हाफ हो गई। अब अगला स्टेप क्या करना है, ये डायगोनल दूसरा है, ये डायगोनल भी स्क्वायर में 9 ही होगा। तो इसमें भी आप क्या करेंगे, 4.5 का आर्क ऊपर और 4.5 का आर्क नीचे। तो यहीं से मैं नाप लेता हूँ 4.5, ये मैं यहाँ नाप लेता हूँ, ये हो गई आपकी 4.5। तो यहाँ से आर्क ऊपर लगाऊंगा 4.5 का और एक आर्क नीचे लगाऊंगा 4.5 का। तो ये दूसरा डायगोनल मिल गया। AC तो हो गया था, अब है DB। तो ऊपर यहाँ मैं ले लेता हूँ D और यहाँ मैं नीचे ले लेता हूँ B। ये भी पूरा डायगोनल 9 है, तो 4.5 इधर हो जाएगी और 4.5 इधर हो जाएगी। तो आपने यहाँ क्या ऑब्जर्व करा, पहला डायगोनल भी 9 है, दूसरा डायगोनल भी 9 है, दोनों डायगोनल आधे आधे भी हो रहे हैं, दोनों डायगोनल 90 डिग्री भी बना रहे हैं, यानी परपेंडिकुलर भी है। तो सारी प्रॉपर्टी यहाँ स्क्वायर की है। इसमें रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या थी, दोनों डायगोनल बराबर नहीं थे। एक डायगोनल 6 था तो दूसरा 4 था, लेकिन यहाँ दोनों के दोनों बराबर हैं। यहाँ पर दोनों डायगोनल आधे आधे होते हैं रोम्बस में, स्क्वायर में भी दोनों डायगोनल आधे आधे होते हैं। रोम्बस में दोनों डायगोनल 90 बनाते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर होते हैं। वो प्रॉपर्टी स्क्वायर में भी होती है। बस फ़र्क कहाँ आता है, फ़र्क यहाँ आता है कि डायगोनल दोनों स्क्वायर में बराबर होते हैं लेकिन रोम्बस में बराबर नहीं होते। अब मैं इनको ज्वाइन कर देता हूँ, A से D, D से C, C से B को और फिर B से A को। तो ये आपकी 4 साइड की फिगर जो आई, ये आ गई आपकी स्क्वायर। आप चाहें ये साइडें नाप कर देख लें स्केल से, ये सारी सेम लेंथ की आएंगी आप जब इन्हें मेजर करेंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। In the next video, I will give you the next exercise.